देखिए बच्चों, एक और क्वेश्चन है हमारे पास में क्यूबिक पोलिनोमियल का, जिसमें दिया हुआ है इफ़ 1 एंड -2 आर द टू जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस 7x प्लस 10, फाइंड द थर्ड जीरो। देखिए इसमें दो जीरो यानी कि 2 जीरो हमारे पास में दिया हुआ है, 1 एंड -2। यहाँ पे ये जो 2 जीरोज है ये x³ माइनस 4x² माइनस 7x प्लस 10, ये जो हमारा पोलिनोमियल है सॉरी, इसका जीरोज है। तो हमारा जो थर्ड पोलिनोमियल है उसको फाइंड करना है। आपको पता है यहाँ पे मैक्सिमम पावर x का है 3 है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इसके 3 जीरोज होंगे। 2 जीरोज हमारे पास में है, थर्ड हम लोग को निकालना है। तो चलिए निकालते हैं इसको, देखते हैं कैसे निकलेगा। जैसे यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ, जैसे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ लेट हमारा जो पोलिनोमियल है इसको मैं f(x) ले लेता हूँ। आप चाहे तो px भी ले सकते हैं। यहाँ पे इक्वल टू में लिखेंगे x³ माइनस 4x² माइनस 7x प्लस 10। देखिए ये पोलिनोमियल हमारा दिया हुआ है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 जो रूट्स है हमारे पास में, 2 जो जीरोज है, जो एक 1 है और एक -2 है, इसको मैं अल्फ़ा और बीटा ले लेता हूँ। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ लेट अल्फ़ा इक्वल टू 1 एंड बीटा इक्वल टू -2। देखिए अब हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, अब देखिए दोनों का सम अगर करते हैं तो हमको मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, देखिए दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 1 प्लस -2। अगर इसको मैं निकालता हूँ यहाँ पे तो ये हमारा आ जाएगा, अगर इसको आप ऐड करते हैं तो -1 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे मैं अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल रहा हूँ। अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा 1 इंटू -2 होगा और ये -2 आ जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ। तो जैसे देखिए यहाँ पे हमारा जो 2 जीरोज़ दिया हुआ है अल्फ़ा और बीटा में, अगर इसका मैं एक्सप्रेशन निकालना चाहूँ, जैसे कि यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल है 2 जीरोज वाला है, तो आपको पता ही होगा कि जब 2 जीरो है दैट मीन्स कि इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 2 जीरो हो सकता है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट यही होगा कि उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को मैं फाइंड कर लेता हूँ। अगर आप उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड कर लेते हो, उसके बाद उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से इस f(x) को, जो हमारे पास में जो ये रिजल्ट है, इसको अगर आप डिवाइड कर देते हो तो फाइनली हमारे पास में इसके थर्ड रूट्स भी मिल जाएंगे। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, जैसे अल्फ़ा एंड बीटा, अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने निकाल लिया और यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा मैं निकाल लिया। इसके बाद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सो द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विल बी। देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म जो होता है, प्रीवियस एक्सरसाइज में आप बहुत सारे क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड बनाए थे प्रीवियस वाले चैप्टर्स में, तो उसी का यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ। जैसे x² माइनस, आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस में हमारा -1 है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे -1x, फिर हमारा प्लस में कर देता हूँ। देखिए प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, वो जो फॉर्म होता है उसमें अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। या अल्फ़ा इंटू बीटा के प्लेस पे -2 आया हमारा, इसलिए मैं यहाँ पे -2 लिख देता हूँ। और ये अगर मैं इसको निकालता हूँ, देखिए यहाँ पे तो हमारा x² माइनस, देखिए माइनस इंटू माइनस, ये प्लस हो जाएगा हमारा, और ये 1 है तो 1 लिखे या ना लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इक्वेशन पे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली x लिख देता हूँ, और फिर यहाँ पे प्लस और इंटू माइनस, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस तो ये माइनस हो जाएगा, और 2 का मैं 2 लिख दिया। ये हमारा एक फैक्टर आ गया इस पोलिनोमियल का, जो मैंने बताया था आपको कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये जो पोलिनोमियल है हमारा, इसका क्यूबिक पोलिनोमियल का ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक फैक्टर आ गया। अगर इस फैक्टर से
फैक्टर क्यों आया, क्योंकि ये अल्फ़ा एंड बीटा जो हमारा रूट दिया था, इसी रूट से मैंने इसका फॉर्मेशन किया है, दैट्स वाई ये इसका फैक्टर हो सकता है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसा तो लिख सकता हूँ, इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, ये एफ एक्स का फैक्टर हो जाएगा। जब ये एफ एक्स का फैक्टर हो जाएगा तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर लोगे। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो यहाँ मैं डिवाइड कर देता हूँ, एक्स लिख देता हूँ ऑन डिवाइडिंग वी गेट। जब आप डिवाइड करेंगे तब क्या मिलेगा हमें वो मैं देख लेता हूँ। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इसी से हम लोग को डिवाइड करना है, तो मैं डिवाइड करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। इसे अगर आप डिवाइड करते हैं, आपका जो क्यूबिक पोलिनोमियल है, देखिए यहाँ पे है हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। अगर इसमें मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो देखिए क्या आता है, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, ये हमारा है। इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो देखिए सॉरी एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू, देखिए एक्स स्क्वायर से आपको एक्स क्यू लाना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट है कि यहाँ पे आप एक्स से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप एक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो एक्स क्यू आ जाएगा। तो फाइनली मैं यहाँ पे एक्स क्यू लिख देता हूँ। फिर देखिए एक्स और यहाँ एक्स, पहले वाले को बस मल्टीप्लाई करना लाना रहता है, आगे वाले को बस जस्ट मैं हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं जो कुछ भी रिज़ल्ट आता है। तो यहाँ पे x से अगर आप x को मल्टीप्लाई करते हो तो सिंपली एक्स स्क्वायर आ जाएंगे। तो यहाँ मैं देखिए प्लस है तो इसलिए प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस 2 इंटू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2x। फिर यहाँ पे अपोजिट साइन लिखेंगे, यहाँ पे प्लस तो यहाँ माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। फाइनली देखिए ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए माइनस, अब देखिए ये माइनस यहाँ आ गया है तो माइनस और माइनस तो ये प्लस हो जाएगा दोनों नंबर। तो 4 में अगर आप 1 ऐड करते हैं तो ये 5x स्क्वायर आ जाएगा और ये साइन माइनस का ही होगा, तो मैं माइनस 5x स्क्वायर हम लोग लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ देखिए ये अब प्लस हो चुका है तो माइनस 7x प्लस 5x, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस 5x। देखिए 2x अगर आप 7x से माइनस करते हैं तो 5 आ जाएगा, 5x आ जाएगा, और साइन 7 वाले का 7 नंबर बड़ा है तो इसलिए मैंने ये साइन दिया है। फिर इसके बाद यहाँ पे 10 आ गया, मैं 10 लिख देता हूँ। देन अब फिर से हम लोग को -5 लाना है, तो इसलिए -5 लाने के लिए हम लोग को -5 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है हमारे पास में, बस -5 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ मैं -5 लिख दूँगा और एक्स स्क्वायर लिख दूँगा। फिर देखिए प्लस और माइनस, तो हमारा माइनस आ जाएगा, और 5 तो 5 लिखेंगे, एक्स तो एक्स लिखेंगे, माइनस एंड माइनस तो ये प्लस आ जाएगा, और 5 2 जा 10 आ जाएगा। अब देखिए ये हमारा प्लस माइनस है तो अपोजिट साइन लिखेंगे, यहाँ पे भी प्लस लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे। देखिए ये भी गेट कैंसिल्ड, ये भी कैंसिल्ड और ये भी कैंसिल्ड, और फाइनली हमारे पास में 0 आया। इसके बाद अब थर्ड पोलिनोमियल आपको थर्ड जीरोज फाइंड करना था, तो यही हमारा थर्ड जीरोज हो गया। जैसे नाउ अब लिखेंगे रिक्वायर्ड 0, तो रिक्वायर्ड 0 यहाँ पे जब 0 निकालना है तो इसके लिए x माइनस 5 इक्वल टू आपको 0 लिखना होगा, तो x इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 5। दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये हमको मिल गया। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।